जीके का स्टडी पे लाएंगे। ये वीडियो हमारा जीके कैसे मजबूत करें इस पर है। चलिए स्टार्ट। आपका क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, इसी पे सबसे बड़ा आपका तैयारी। आप मार्क्स कैसे बढ़ाएं, मार्क्स बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो आप आगे देखिए, मैं बता रहा हूं। और इससे यूनिक मेथड पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताया हुआ। चलिए जल्दी देखिए मेरा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस देख लें। सिलेबस नहीं देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। यही मेथड आप हर एग्जाम में लगा सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस है 150 नंबर का और टाइम है आपका 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, दोनों में यही है, सेम है। तो आप अगर इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, आप समझिए आपका बीएसएससी सीजीएल का तैयारी हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप यही सोच कर तैयारी कीजिए, आपका तैयारी हो रहा है। मैथ्स 25, साइंस 25, रीजनिंग 50, जीके 50, ये सिलेबस दोनों का है। आप मैथ्स और रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं वो उसमें काम आएगा, साइंस भी काम आएगा। जीके में सिर्फ करंट अफेयर्स बदलेगा। और आप करंट अफेयर्स अगर अभी से रेगुलर रखते हैं तो उस समय आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे आते हैं। और इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले पीवाईक्यू उठा लीजिए, पहले 2-3 साल का पीवाईक्यू। ये क्या करेगा आपको, कितना वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सॉल्व करके आपको पता चलेगा इसमें कितना नंबर आ रहा है। और उससे आप क्वेश्चन का पैटर्न भी देख के समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछ रहा है। आप उसमें मार्क्स देखिएगा आपका कितना नंबर आ रहा है, और कट ऑफ कितना गया था वो देख लीजिएगा, कट ऑफ से आपका कितना नंबर कम आ रहा है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपके और कितना तैयारी करने का जरूरत है। ठीक है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि वीक टॉपिक आपका क्या है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है आपका, जैसे कि बहुत स्टूडेंट का मैथ मजबूत होता है तो किसी का जीके मजबूत होता है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, रिवीजन। और वीक टॉपिक पे आपको मोर वर्क, ज्यादा काम करना है। सबसे ज्यादा काम आपको क्या करना है, वीक टॉपिक पर। तो ये जो आज का मेरा मेथड है वो वीक टॉपिक को मजबूत करने के प्रक्रिया पर आधारित है कि कैसे वीक टॉपिक को मजबूत करें। सबसे पहले तो आप सुबह उठ जाइए, और एक कहावत है, ईट द फ्रॉग एवरी मॉर्निंग। हर सुबह में आप ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि दिन का सबसे डिफिकल्ट टास्क आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप पिछले रात को ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, कि भाई मेरा ये टॉपिक है, हमको पढ़ना है। अब वो आइडेंटिफाई करके उसे किसी दूसरे काम से पहले खत्म कर लीजिए। यानी कि सबसे पहले सुबह उठ के आप क्या कीजिए, जो सबसे टफ आपको लगता है वो काम कीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम में आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। सबसे पहले सुबह उठकर आप करंट अफेयर्स पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए उसके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाइए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसआई, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, कोई भी किसी का भी प्रीवियस ईयर उठाइए। हम जीके का प्रिपरेशन करने के बारे में बता रहे हैं पहला वीडियो में। तो जीके का प्रिपरेशन आप कहीं से भी जीके उठाइए, आपका जीके मजबूत होगा। अब वो हेल्पफुल ही होगा, सिवाय करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स आपको हर साल बदलेगा और उसके लिए आपको प्रिपरेशन डेली करना होगा। एग्जाम के समय में करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कीजिएगा, एग्जाम के समय जीके रिवीजन कीजिएगा। करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलर पढ़िएगा, एग्जाम के समय आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे, ये भी। और आगे आते हैं, जैसे कि मैं आज एक सेट मारा, उस बेसिस पे समझा रहा हूँ। डेट 5 नवंबर 2024, आज मैंने एक सेट बनाया। ठीक है, और इस सेट में आप पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिएगा। और इस सेट में मान लीजिए कि मेरे सेट में 10 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 10 क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, आप जो सेट बनाया उसमें 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हो ची मिन शहर का पुराना नाम क्या था। हो ची मिन शहर जो है चीन का एक शहर है जिसका पुराना नाम है साइगॉन। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बना के निकल लीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में 10 सेट मार लेंगे। ठीक है, 5 सेट मार लेंगे, बोलेगा आज तो मैं 3 सेट बनाया यार, और तीनों सेट में मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा। बढ़ा तो आप याद रख लीजिए, आप एक दिन में 50 सेट मार लीजिए, आपका नंबर जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप सेट से याद कर रहे हैं भाई। सेट से पढ़ने का वो तरीका है ही नहीं। एक सेट कंप्लीट करने में मुझे 3 दिन लग जाता था। इतना आसान नहीं होता दरोगा के 85 क्वेश्चन, जीके 90 क्वेश्चन कंप्लीट करना। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारियां छुपी होती है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख लिया पहला टॉपिक,
शहरों के पुराने नाम। ठीक, यानी कि जैसे हो ची मिन्ह का पुराना नाम है साइगोन, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ताइवान का पुराना नाम क्या था, जापान का पुराना नाम क्या था। ठीक है, आपका जावा द्वीप जो है, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, इसका पुराना नाम क्या है, जावा का, सुमात्रा का, कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो मैं पहला टॉपिक लिख लिया शहरों के पुराने नाम। 10 क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं, लेकिन देखिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा इस 10 क्वेश्चन में। दूसरा दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ा आज, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो मैंने आर्टिकल 108 और इसका मैंने दूसरा टॉपिक लिख लिया संयुक्त अधिवेशन। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो संवत है और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 22 मार्च 1957। तो मैं तीसरा टॉपिक लिख लिया, राष्ट्रीय वर्ड से रिलेटेड जितना चीज आएगा, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय झील, सॉरी राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, है ना, राष्ट्रीय झंडा। ठीक है, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय वर्ड से रिलेटेड जितना भी चीज आएगा वो मैंने टॉपिक लिख लिया कि इसको कंप्लीट करना है। आप समझिए, आप क्वेश्चन से आप उस टॉपिक को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन मुझे मिला उस सेट में, जो सेट मैंने आज लगाया, उसमें चौथा क्वेश्चन था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी पर है और कर्नाटक में है। तो चौथा टॉपिक हमको मिल गया जलप्रपात, और ये दोनों का, इंडिया का भी पढ़ लीजिएगा और वर्ल्ड का भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, भारत के जलप्रपात भी पढ़िएगा और वर्ल्ड के जलप्रपात भी पढ़िएगा। पांचवा टॉपिक है, यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे मिला पांचवा, तो मैंने इसका आंसर देखा 1 जनवरी 1958। क्या इतना ही पढ़ के आप निकल जाइएगा? नहीं, मेरा पांचवा टॉपिक हो गया यूरोपियन यूनियन का गठन, और यूरोपियन यूनियन से संबंधित सारा चीज मैं पढ़ूंगा 5वें टॉपिक में। छठा टॉपिक है भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि आपका इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। ठीक है, ब्रिटेन के ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। क्या 5.5 घंटा रट के निकल देंगे? रट्टू मल जो होते हैं वो रटते हैं, आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे कभी फोकस नहीं करते हैं, इसलिए आप 4 साल 5 साल से एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरा तरीका समझिए कि भारतीय मानक समय जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि इंडिया से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। तो एक हम निकाल लिए समय की गणना। समय की गणना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको पढ़ना है टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़िए, चाहे आप ज्योग्राफी का पार्ट समझिए इसको। ये उसमें एक समय की गणना है कि 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, तो 82 गुने 4 ऐसे कीजिएगा तो आपका 5.5 घंटा निकल जाता है। ठीक है, तो वो आपको समय का गणना अगला टॉपिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की संसद का नाम क्या है। तो फिनलैंड की संसद का नाम है एडुस्कुंटा, एडुस्कुंटा। तो 7वां टॉपिक हमारा क्या हो गया? संसद का नाम। 7वां टॉपिक क्या हो गया? संसद का नाम। अगला टॉपिक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो गया? राष्ट्रीय फूल वाटर लिली, यानी कि 8वां टॉपिक क्या हो गया? वाटर लिली। ठीक, अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है हैबर प्रक्रिया। तो आप 9वां टॉपिक हमारा हो गया बनाने की प्रक्रिया। जैसे कि मान लिया अमोनिया पूछा है, आपसे पूछ देगा सल्फ्यूरिक एसिड किस विधि से बनता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, ये भी पढ़े होंगे। ठीक है, और आपका इसी तरह क्लोरीन बनाने की विधि, डीकन मेथड, है ना, डीकन विधि। तो ये आपका विधि बनाने की प्रक्रिया आपका 9वां टॉपिक हो गया। और 10वां क्वेश्चन जो लास्ट मैंने पढ़ा, मैं ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ता, मैं एक 85 क्वेश्चन है तो 4 दिन में बांट दूंगा, मैं एक दिन में 20 ही क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन उस सेट को पूरा कंप्लीट करूंगा। अगला है विटामिन ई में क्या पाया जाता है। तो विटामिन ई में आपका टोकोफेरॉल पाया जाता है। तो मेरा 10वां टॉपिक हो गया विटामिन। इस 10 टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने कितना मेहनत किया है ये देखिए। अब आपको आगे समझ में आएगा मेहनत मेरा। देखिए यहाँ पे 5 नवंबर 2024 का टॉपिक। अब टॉपिक जो मैंने, पहला टॉपिक था शहरों के पुराने नाम। जापान का नाम है निप्पन, ताइवान का फार्मोसा, थाईलैंड का श्याम देश, इराक का मेसोपोटामिया, मलेशिया का मलाया, अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट, श्रीलंका का सीलोन, श्रीलंका 1972 में इसका नाम श्रीलंका पड़ा, सुमात्रा का सुवर्ण द्वीप, जावा का यव द्वीप, कंबोडिया का कंपुचिया, नीदरलैंड का हॉलैंड या डेनिस,
इथियोपिया का एबिशीनिया, तुर्की का कुस्तुनतुनिया, जिम्बाब्वे का रोडेशिया, म्यांमार का बर्मा और हो ची मिन्ह का साइगोन। आप समझिए ये पहला टॉपिक, इतना आपको रटना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो यव द्वीप है ना, यव द्वीप, ये यव द्वीप आपका BSSC CGL 3 में पूछा था मेंस में। चलिए एक मैं आपको सबसे बड़ा चीज बता देना चाहता हूं, जितने भी मैंने BSSC इंटर लेवल मैं जब तैयारी कर रहा था, तो मेरा इंटर लेवल का तैयारी किया, तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो BSSC CGL का है वो है देश के किनारे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। इसको आप किसी भी हाल में मत छोड़िएगा, या मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। पड़ोसी देश, इसका मैं बहुत अच्छा नोट्स बनाया हूँ, बहुत अच्छा नोट्स। भारत के पड़ोसी देश में आपको टोटल 9 देश पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको चाइना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, आपका जितने भी देश हैं भारत से सटे हुए, उन सारे देश को पढ़ लेना। Find what's right for you only on Myntra Beauty. Nice. Shop now and get extra 20% off. Birthday boy, na. Said this last time also. I'll treat you guys next week, bro. है, और सभी देश की संसद, मुद्रा, ठीक है, राजधानी, और उसमें प्रमुख खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, जितना चीज आपका हो सकता है, संसद का नाम, ठीक है, भाषा, कौन सी भाषा बोली जाती है, जितने भी चीज हैं भारत के पड़ोसी देश, इसके बारे में ये BSSC इंटर लेवल या BSSC CGL उसका फेवरेट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हो गया भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश, ये आपको करना ही करना है। और जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है राज्य राजधानी, राज्य राजधानी। और तीसरा टॉपिक है राज्य राजधानी में नहीं, देश की राजधानी। टोटल विश्व में जितने देश हैं सबका राजधानी आप याद कर लीजिए। और देश की मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा आपको बहुत पूछता है। एक पूछा था पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, पोलैंड की मुद्रा का नाम है जलोटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। क्या बोलते हैं, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम सोम है ना। वियतनाम का डोंग, वियतनाम का डोंग, ठीक है। और आप बहुत कोई कंफ्यूज करेगा, रुपया, रुफिया, एक रुफिया भी होता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ की मुद्रा क्या है, सोम कहाँ की मुद्रा है, डोंग कहाँ की मुद्रा है, ठीक है। ये सब पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। और ये जब मैं BSSC CGL का प्री देखा था, प्री में, तो प्री में आपका 5 क्वेश्चन था, 3 राजधानी से, 2 मुद्रा से। और जब BSSC CGL का मैं मेंस का एग्जाम दिया, तो मेंस के एग्जाम में मैं देखा कि इससे 3 क्वेश्चन था, 2 राजधानी, 4 क्वेश्चन था, 2 राजधानी 2 मुद्रा। आप समझ सकते हैं कि हॉट टॉपिक है। और ये शुरू पहले CGL से ही पूछता आया है और थर्ड CGL में भी पूछ रहा है। मैं बता रहा हूं ये चेंज करने वाला नहीं है, आपको उस टॉपिक पे पकड़ करनी पड़ेगी। अगला आते हैं, दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन। दूसरा जो टॉपिक था मेरा, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी लेकिन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। किस आर्टिकल में कहा गया है, 118 का 4 में कहा गया है कि 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन 118 का 4 के तहत स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2001। तो ये मैं आपको बढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं देख लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, सारा चीज मैंने लिख दिया है। राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ कब अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन कब अपनाया गया, दोनों अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग संवत 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। डिजाइन पिंगली वेंकैया, 6 बार डिजाइन बदला गया है। राष्ट्रीय झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया 1924 में। अब इसको फेमस किए थे प्रताप पत्रिका में गणेश संकर विद्यार्थी के द्वारा फेमस किया गया था। चौथा टॉपिक था विश्व के जलप्रपात और भारत के जलप्रपात। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मेरा, हाँ देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो एटा है यूपी में। आप सोचिएगा पटना बिहार वाला, ठीक ना, ये मैं 2-3 जगह देखा हूँ। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा यूपी में है। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट या पावर प्लांट, ये हरियाणा में है। ये गोरखपुर आपका यूपी वाला नहीं है, ठीक ना, हरियाणा में है।
इसमें मैं बहुत दो गलती कर चुका हूँ। एक बार क्वेश्चन था बिहार जलप्रपात कहाँ पर है, बिहार जलप्रपात आपका टोंस नदी पर है, राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन आपका देखिएगा बहुत मिलता जुलता नाम, जैसे अंकलेश्वर गुजरात में है और ओंकारेश्वर आपका मध्य प्रदेश में है ना। तो ये मिलता जुलता नाम में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पे आप पकड़ मजबूत कीजिए। अगला यूरोपियन यूनियन, फिर अगला है समय की गणना कैसे होती है, तो मैं बता दिया हूँ उसमें लैटिट्यूड, ठीक है। फिर आपका देशांतर, लॉन्गिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताया हूँ कि भारतीय मानक समय कैसे 5.5 घंटा हुआ। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इंडिया का जो ये मैप है, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, इधर जम्मू कश्मीर, चारों पॉइंट है। और इस दोनों पॉइंट के बीच समय का कितना अंतर है, तो 2 घंटा का लगभग अंतर है, वो मैंने प्रूफ किया यहाँ पे, आप इसका फोटो खींच सकते हैं। अगला टॉपिक है संसद का नाम, मैं पूरा संसद लिख दिया विश्व का यहाँ से यहाँ तक। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फूल, 8वां क्वेश्चन, मैं पूरा फूल लिख दिया पूरे वर्ल्ड का। बनाने की प्रक्रिया, देखिए अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। कैटलिस्ट, इसमें लौह चूर्ण यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, इस्पात, ठीक है। अगला है विटामिन। विटामिन के बारे में देखिए, किस विटामिन में क्या पाया जाता है। रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। र से हो गया रेटिनॉल, थ से थाइमिन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन, है से हेस्पेराइडिन, ठीक है। और ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और पी, इसका ये साइंटिफिक नाम है। ए की कमी से रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बांझपन, रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, या कहीं भी ब्लड जो जम जाता है वो हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी में भी बहुत कोई होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसको याद करने का तरीका ये है, रानी पेपा बाफसा, रानी पेपा बाफसा, ठीक है। बाफसा नहीं, बाफसा, बाफसा, ये याद करने का तरीका है। रा से हो गया राइबोफ्लोविन, नी से नियासिन, पे से पेंटाथोनिक एसिड, पा से पायरोडॉक्सिन, बा से बायोटिन, फॉ से फॉलिक एसिड, सा से साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से B2 की कमी से होता है आपका किलोसिस, B3 की कमी से पेलाग्रा, B5 की कमी से पैरालिसिस, B6, B9, B12 की कमी से होता है आपका एनीमिया, ये देखिए यहाँ लिख दिए B6, B9, B12 एनीमिया। और B7 की कमी से डर्मिस, ठीक है, टेम्पोररी गंजापन हो जाता है, स्किन डिजीज है। तो ये मैं आपको तरीका बताया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। और ये मेरा देखिए मात्र मैंने कितने टॉपिक किए थे, यहाँ देखिए लास्ट मेरा 10 टॉपिक था, और 10 टॉपिक में मुझे इतना चीज पढ़ना पड़ गया। आप सोचिए ये मेरा एक दिन का टारगेट है। तो आप देखिए दिन में आप कोई सेट मारे, मैं आपको इसलिए बताया कि आप जो भी सेट मारिएगा PYQ या जो भी PYQ जगह प्रैक्टिस सेट भी आप मार सकते हैं, प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, यही फायदा होता है प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा टॉपिक क्या है। जैसे बहुत लोग बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, अरे मैं क्या करूं यार, क्या पढ़ूं, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि ये पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, शहरों के ऊपर मार रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि ये पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, शहरों के पुराने नाम, ये टॉपिक पढ़ो, संयुक्त अधिवेशन, आपको टॉपिक दे रहा है वो। और उस टॉपिक पे पकड़ मजबूत कीजिए, आपका देखिए धीरे धीरे अगर नंबर नहीं बढ़ता है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा 60 से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ रहा है, 2 महीने इसको लगातार कर लीजिएगा, 60 से 80 हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप 2 महीने कर ही नहीं पाइएगा। आप क्या कीजिएगा, दुर्गा पूजा में 10 दिन छुट्टी चल जाइएगा घर, आप दिवाली में चल जाइएगा छुट्टी में, ठीक है, दिवाली में घर में छुट्टी चलेगा। आप छठ में, अभी देखिए छठ का धुन सबको सवार है, पढ़ने वाले बच्चे छठ नहीं करते हैं। पिछले साल मैं छठ के समय में ड्यूटी में था दरोगा में, और आज मैं यहाँ हूँ सचिवालय में, ठीक है। समझिए ये आपका लगन और आपकी मेहनत साबित करती है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना, और तैयारी इसी तरफ फोकस कीजिए तैयारी पे, ठीक है। और यही जीके मजबूत करने का यही एकमात्र तरीका है। करंट अफेयर्स सुबह उठ के पढ़िए, वो करंट अफेयर्स आपका मजबूत हो गया। और जीके आप जो तरीका मैंने बताया है, सुबह उठ के प्रैक्टिस सेट मारिए, उससे एक टॉपिक ढूंढिए, 10 टॉपिक, या अगर आप दिन भर जो जॉब कर रहे हैं वो 10 टॉपिक ढूंढे, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो 20 टॉपिक ढूंढे, और 20 टॉपिक पे पूरा दिन लगा दे उसको खत्म करने में, ठीक। शाम होते होते 5-6 बजे तक आप उसको खत्म कर लीजिए। फिर रात का समय जो है, रात के समय में आप मैथ्स और रीजनिंग बनाइए। सुबह में करंट अफेयर्स, दिन भर जीके, रात के समय में मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। और जीके में आपका साइंस भी आ जाता है, तो साइंस भी आप दिन में ही पढ़िए। चलिए ठीक है, यही था, तो इतना ही था मेरा वीडियो। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक